एक समय की बात है। एक बुजुर्ग आदमी राजा के महल में दाखिल होता है और सीधा राजा के दरबार में जाकर खड़ा हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। ये देखकर वजीर उसके पास आता है और कहता है, अरे बुजुर्ग आदमी, ये शाही दरबार है। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि राजा अपने तख्त पर बैठा है? तुम्हें राजा के सामने झुकना चाहिए। बुजुर्ग आदमी जवाब देता है, वजीर, तुम जाकर अपने राजा से पूछो कि क्या वो अपने मन का गुलाम है या उसका मन उसका गुलाम है। वजीर राजा के पास जाकर बुजुर्ग आदमी की बात बताता है। राजा वजीर को बैठने के लिए कहता है और बुजुर्ग आदमी से बातचीत शुरू करता है। राजा पूछता है, अरे बुजुर्ग आदमी, ये कैसा सवाल है? सब इंसान अपने मन के गुलाम होते हैं और मैं भी। जो मेरा मन कहता है मैं वही करता हूँ। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी जोर से हंसने लगता है और कहता है, राजा, तुम अपने मन के गुलाम हो और मेरा मन मेरा गुलाम है। इस तरह से तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। फिर मैं तुम्हारे आगे कैसे झुकूं? तुम राजा नहीं हो, तुम तो मन के अधीन हो। फिर बुजुर्ग आदमी कहता है, राजा जरा सोचो। फिर बुजुर्ग आदमी कहता है, राजा जरा सोचो, अगर घोड़ा अपने सवार के काबू में हो तो सवार उसे जहाँ चाहे ले जा सकता है, लेकिन अगर घोड़ा सवार के काबू में ना हो तो वो उसे कहीं भी ले जा सकता है, चाहे सवार की मर्जी के खिलाफ। ऐसी हालत में सवार को मुश्किल में डाल सकता है और कभी कभी तो उसकी ज़िंदगी भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए बेहतर है कि घोड़ा सवार के काबू में रहे, ना कि सवार घोड़े के। बुजुर्ग आदमी का मतलब ये था कि उसने अपने मन पर काबू पा लिया है, लेकिन उसका राजा के लिए भलाई का एहसास था। राजा ने बुजुर्ग आदमी की बातों का गहरा मतलब समझा और अपने तख्त से उतरकर बुजुर्ग आदमी के पास आया और बात करने के लिए तैयार हुआ। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे कि ज़्यादातर लोग अपने मन के गुलाम हैं। सिर्फ चंद लोग ही अपने मन पर काबू रखते हैं। कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। मन को कंट्रोल करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मन को कंट्रोल करने का एक तरीका है सोच विचार। जब भी कोई इच्छा, जैसे सिगरेट पीने की इच्छा पैदा होती है, उस वक्त उस इच्छा को ज़बरदस्ती दबाने के बजाय सिगरेट के बुरे प्रभाव के बारे में सोचिए। जब आप सिगरेट के नुकसान को अपने जहन में कल्पना करेंगे तो आपका मन सिगरेट छोड़ देगा और आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इसी तरह दूसरी इच्छाओं को भी इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। मन को कंट्रोल करने के लिए अपने ख्यालों और इच्छाओं पर गौर करना जरूरी है। जब आप बुरी आदतों या गलत इच्छाओं के नुकसान को समझने लगते हैं तो आपका मन उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी।